तो पाकिस्तान अब तक गीदड़ भपकियां दे रहा था, उसके पाले गए आतंकी भारत की शांति को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। भारत बार बार दुनिया के आगे गुहार लगा रहा था कि पाकिस्तान को आतंक को शरण देने से रोकें, लेकिन जब निर्णायक वार की बारी आई तो भारत को सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लगे। 25 मिनट के भीतर भारत ने पाकिस्तान के भीतर वार किया और आतंक का खात्मा किया। पाकिस्तान की जमीन पर आतंक पर सबसे बड़ी चोट। आतंक के बड़े बड़े अड्डे मिट्टी में मिल गए। आतंकी मौत की पनाह मांगने लगे। आतंक के सांप का फन कुचला गया। वो 25 मिनट और आतंक का सफाया। जिन आतंकियों के दम पर पाकिस्तान बार बार भारत को परेशान कर रहा था, वो आतंकी अब नस्त-नाबूद हो गए। पाकिस्तान में आतंक पर ऐसी करारी चोट हुई है कि आतंकी और उनको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ गया है। सिर्फ 25 मिनट लगे, जी हां, आधा घंटा भी नहीं लगा भारत के लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान में आतंक के सबसे बड़े अड्डों को मिट्टी में मिलाने में। जिन अड्डों को पाकिस्तान ने सालों से सहेजा था, जहां भारत के दुश्मनों को पनाह दी थी, वो 25 मिनट के भारत के सैन्य ऑपरेशन में धूल धूसरित हो गए। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये जैश के हेडक्वार्टर का हाल देखिए, जहां मसूद अजहर रहता था। बम पर बम गिरे और बहावलपुर और जैश हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया। जैश का जोश ऐसा ठंडा पड़ा कि उसका मुखिया मसूद अजहर बोल उठा कि काश मैं भी मर जाता। मसूद ने अपने 2 बहनोइयों समेत कम से कम 10 रिश्तेदारों को गवा दिया। भारत ने उनको मौत की नींद सुला दी। और लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके पर हुए हमले की ये तस्वीरें भी आतंकियों को 7 जन्म तक याद रहेंगी। भारतीय विमानों ने मुरीदके पर बम बरसाए और वो भी अचूक निशाने के साथ। जिन 9 टेरर कैंपों पर धावा भारत ने बोला, वो थे बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, लश्कर शिविर सवाई, बिलाल कैंप, लश्कर कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और महमूना कैंप। कुछ दूसरे टेरर कैंपों पर भारत के हमले की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। हर तस्वीर बता रही है कि कैसे टेरर कैंपों को तबाह कर दिया गया। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Head. जाहिर तौर पर आतंक पर यह चोट पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा, आज तक भी। पाकिस्तान की तबाही का मंजर दुनिया देख रही है। पाकिस्तान करा रहा है। 4 दिन के टकराव में भारत ने पाकिस्तान की सारी ताकत, सारी अकड़ निकाल दी है, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य क्षमता उससे पस्त हो गई और शायद इसीलिए पाकिस्तान की डीजीएमओ ने खुद कॉल करके गुहार लगाई कि सीजफायर हो। चार दिन के भारत के वो हमले, 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये 4 दिन पाकिस्तान के लिए कयामत के थे। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर निर्णायक वार, पाकिस्तान भी पस्त, आतंकी का भी काम तमाम। पहलगाम की एक गलती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ी। 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की शुरुआत की जो सिलसिला 4 दिन तक जारी रहा। कुल वक्त रहा करीब 86 या 87 घंटे।
लेकिन ये वक्त पाकिस्तान के इतिहास का काला अध्याय बन गया। भारत ने जल, थल और नभ से एक साथ वार किया। पहले बारी सिर्फ टेरर कैंप की थी। भारत का निशाना सैन्य कैंप नहीं थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो इसके बाद भारत ने ऐसा विध्वंसक वार किया जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान का नुकसान एक नजर में देखिए। 40 जवान ढेर हुए, 9 आतंकी कैंप जमींदोज हुए, पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए, कुल 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए गए। जब पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया तो भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें उसी की हैं। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 500 किलोमीटर तक वार किया है। पहले 100 किलोमीटर अंदर टेरर कैंप पर वार किया, फिर 500 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसिस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस। एक सैन्य हवाई अड्डे पर तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा वायुसेना के सैनिक मारे गए। वायुसेना के DG AO AK भारती की जुबानी सुनिए कैसे भारत ने अचूक वार किया था। Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. भारत ने पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं बख्शा। एक एयरबेस नूर खान तो पाकिस्तान की आर्मी के रावलपिंडी हेडक्वार्टर के पास था। यहाँ भी भारत ने निर्णायक वार किया और ये उसी की तस्वीरें हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हमारी सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनी गई। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। पाकिस्तान को ऐसी मार पड़ी है कि वो अब कभी भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में कई तरह के बदले लिए हैं। एक बदला भारत के विमान हाईजैक का भी था, जिसको अगवा करके कंधार ले जाया गया था। इसका मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर भी हमले में मारा गया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 100 से अधिक। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोशी साहब जैसे मोहम्मद का नामी आतंकवादी, और यह भी मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा हुआ था, और यह वेपन ट्रेनिंग देता था जैसे मोहम्मद का। और सबसे बड़ी बात, IC-184 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था। IC-814 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था, वह भी मारा जाता है। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast.